CPR भी यहाँ करवा गाड़ी कितना करना आप लोग लाइट अभी मत मारा भैया 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 नमस्कार, मैं सतवत अब्बास सीमांचल की आवाज़ देख रहे हैं आप। आजकल दुनिया का नक्शा सिर्फ नक्शा नहीं रह गया है, वो एक बेचैन स्क्रीन बन चुका है, जहां हर कुछ घंटे में कहीं मिसाइलें गिरती हैं तो कहीं धुआं उठता है और कहीं सायरन बजते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, इसकी आँच अब दुनिया के हर कोने तक महसूस की जा रही है। और शायद यही वजह है कि अब भारत के छोटे शहरों में भी युद्ध शब्द सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि मॉक ड्रिल के मैदान में भी दिखाई देने लगे हैं। किशनगंज सीमांचल का एक शांत शहर, जहां आम दिनों में सबसे बड़ी चिंता ट्रैफिक, बारिश या बिजली की होती है, वहीं आज अचानक सायरन बजता है और शहर कुछ मिनटों के लिए युद्ध जैसे माहौल में बदल जाता है। ये तस्वीरें किशनगंज समरनाले की है, जहां अफसर भाग रहे हैं, सिविल डिफेंस के जवान लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं और लाउड स्पीकर पर लगातार लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता किशनगंज के बस स्टैंड पर भी मौजूद रहे, जहां कुछ देर के लिए लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। बसें रुक गई, दुकानदार बाहर निकल आए, कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे और कुछ लोग सचमुच डर गए, क्योंकि भारत में सायरन की आवाज़ें हमने फिल्मों में ज़्यादा सुनी है, असल ज़िंदगी में कम। तो हम लोग को इससे यही सीख मिलती है कि हम लोग अपने आप को अगर किसी समय में कैसे भी सिचुएशन में कहीं भी अगर ऐसा आपदा आता है तो हम लोग अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इससे हमें यही सीख मिली कि हम लोग अपने आप को कैसे बचाते हैं और कैसे बचाएंगे और कैसे अपने जान को अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को भी कैसे बचा सकते हैं। थैंक यू। ट्रेनिंग हम लोग सिविल डिफेंस से जो है हम लोग को पटना में ट्रेनिंग दिया गया इसके बारे में, और उसके बाद जो है आज का जो 14 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाला था, इसके लिए विशेष तौर पर डीएम साहब हम लोग को बुलाए थे। और ये 3 जगह पे जो मिलिट्री दिया गया है, जो समाहर नाला में, उसके बाद बस स्टैंड में, गांधी मैदान में, तो इसके अलावा 2 जगह में और हुआ है। तो ये जो है ना आपातकालीन की स्थिति में हमें कैसे बचना है और दूसरे को कैसे बचाना है। नागरिक सुरक्षा का मेन उद्देश्य होता है कि संपत्ति और जीवन का रक्षा करना, हम लोग को अपने सुरक्षित रह के दूसरे को सुरक्षित करना, यही नागरिक सेवा का जो है हम लोग काम है। इसके जब मॉक ड्रिल से हम लोग ये हुए कि कभी अगर हम लोग का हवाई हमला हो तो उससे हम लोग कैसे बचे, हम लोग के बीच में अफरा तफरी नहीं हो और हम लोग जो है अपनी जान को कैसे सुरक्षित बचाएं, इसमें सभी चीज का जो है सभी का जिम्मेवारी जरूरी है। ये नॉलेज में जिसका जिसका आ गया है वो दूसरे को शेयर करेंगे, तो इससे हम लोग जो है एक बहुत बड़ी शिक्षा हम लोग को मिला है। फिर तस्वीरें आती हैं गांधी चौक की, जहां सड़क और अफरा तफरी का दृश्य बनाया गया। घायल लोगों को स्ट्रेचर पर उठाया गया, मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और ये सब सिर्फ अभ्यास था। लेकिन यह अभ्यास सिर्फ प्रशासन का नहीं था, ये समाज की मानसिक तैयारी का अभ्यास था, क्योंकि युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, युद्ध लोगों के दिमाग में भी उतरता है। और अब दुनिया का हर देश अपने नागरिक को यह सिखा रहा है कि अगर कभी आसमान से खतरा उतरे तो भागना कैसे है और बचना कैसे है और जिंदा कैसे रहना है। आज हम लोगों ने किशनगंज जिले में ब्लैकआउट का जो मॉक ड्रिल है उसका अभ्यास हम लोगों ने किया है और सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी नागरिकगण थे, सब लोगों ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया और हम लोगों ने देखा कि लोगों ने अपना लाइट जो बिजली से उनका जो वैकल्पिक स्रोत था उनका भी उन्होंने बंद कर दिया था। यहाँ पर जैसे हम लोग गांधी चौक में, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जितने भी हम लोगों के स्ट्रीट वेंडर्स थे जिनका अलग से बैटरी के माध्यम से वो अपना लाइट्स बल्ब जलाते हैं, वो भी मॉक ड्रिल के समय के दौरान अपना लाइट्स ऑफ कर दिए थे। तो उन सभी का विशेष रूप से भी धन्यवाद। और यहाँ के सभी नागरिकों से मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने जो एक सिनेरियो प्ले आउट किया कि ब्लैकआउट के दौरान एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और उसमें किस तरह केओस हो जाता है, उसमें किस तरह से हम लोगों को एक्ट करना होता है, उसका भी एक नज़ारा देखने को मिला है। तो एक अच्छा अभ्यास
हम लोगों को सभी को देखने को मिला। मानते हैं ना सर कि किशनगंज के लोगों ने पूरा सहयोग किया सर? बिल्कुल, उम्मीद से ज़्यादा ही बढ़ के लोगों ने सहयोग किया, खुद से सहयोग किया, खुद से पूरे एक्सरसाइज को लेके आगे बढ़ते रहे ज़्यादा। और प्रशासन की तरफ से यहाँ के सभी लोगों को हार्दिक दिल से धन्यवाद। थैंक यू आप सभी लोगों को भी। किशनगंज में मॉक ड्रिल के दौरान सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने जिस तरह मलबे से लोगों को निकालने का प्रदर्शन किया, वो सिर्फ एक एक्टिंग नहीं थी, वो एक संदेश था कि किसी भी संकट में सबसे पहले इंसानियत ही काम आती है। जहां जिला प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे प्रशासन सभी मौजूद थे। हर विभाग अपनी भूमिका निभा रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ जो थी वो आम लोगों की प्रतिक्रिया। कोई वीडियो बना रहा था, कोई हंस रहा था, कोई गंभीर था, और कुछ लोग शायद पहली बार समझ रहे थे कि आपदा प्रबंधन सिर्फ किताब का चैप्टर नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि युद्ध हमसे बहुत दूर है, लेकिन सच ये है कि आधुनिक दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह दूर नहीं है। एक मिसाइल कहीं भी गिरे, इसकी गूंज हर देश तक पहुंचती है, कभी तेल की कीमत बनकर, कभी महंगाई बनकर, और कभी ऐसे मॉक ड्रिल बनकर। किशनगंज में आज जो हुआ वो सिर्फ 15 मिनट का अभ्यास नहीं था, वो आने वाले समय की एक चेतावनी भी थी कि दुनिया बदल रही है और अब सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की तैयारी का हिस्सा बनती जा रही है। और शायद यही वजह है कि आज किशनगंज के गांधी चौक, बस स्टैंड और समहरणालय में बजता सायरन सिर्फ एक आवाज़ नहीं था, वो आने वाले समय का संकेत था कि डरना नहीं है, लेकिन तैयार रहना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज़। नमस्कार। किशनगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ Sri Janya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.